एक ठंडी रात थी। चांदनी बादलों को छू रही थी और बहुत ही सुंदरता से सजा हुआ था सारा नगर। इस रात की कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक नौजवान लड़का नामक आदित्य रहता था। आदित्य को अपनी जिम्मेदारियों का बोझ महसूस हो रहा था। उसने सपने देखे थे और उसका मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने का इरादा था। एक संघर्षपूर्ण यात्रा की शुरुआत करने का समय आया था। रात का समय, जब हर कोने से रहस्यमयी आवाजें आना शुरू हुईं। आदित्य को अपने गांव के राजा की योजना के बारे में पता चला। वह एक दिव्य रत्न की खोज में राजा के निर्देशों का पालन करने के लिए नियुक्त हो गया था। आदित्य ने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन रास्ते में उसे अनजान खतरे का सामना करना पड़ा। एक बंदर की तरह चलते एक विशाल जंगल में उसने एक राक्षस के साथ भिड़ा। आदित्य का हौसला बुलंद था, लेकिन उसकी मातृभूमि के प्रति उसका प्यार उसे उस दुश्मन के सामने खड़ा किया। युद्ध के बाद उसने राजा के सामने अपनी साहसपूर्ण कहानी सुनाई। राजा ने उसकी बहादुरी को देखकर उसे रत्न का पता लगाने का और अपने गांव को बचाने का जिम्मेदारी सौंपी। आदित्य ने रत्न पा लिया, लेकिन उसका सबसे बड़ा उत्तरदाता बनना उसकी मातृभूमि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता थी। ने उसे गांव लौटने की इजाजत दी और यही उसकी जीत की सबसे बड़ी कामयाबी थी। वह नहीं भूला कि हर कदम उसके लिए एक नया सफर का हिस्सा था और उसने हमेशा आगे बढ़ने की राह में सीखा था। एक विचार, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी का हर पल हमें कुछ सिखाता है और हर मुश्किल का सामना हमें मजबूत बनाता है। आदित्य ने अपने सपनों की पूर्ति के लिए संघर्ष किया और अपने देश की सेवा में जुट गया।